राजस्थान में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पहले करौली, फिर जोधपुर और उसके बाद भीलवाड़ा में हुए दंगे बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है कि चुनाव नजदीक आते आते राजस्थान में तनाव बढ़ने लगा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई सारी घटनाएं देखी, कई सारा एनालिसिस किया और ये साफ हो गया कि राजस्थान भी अब दूसरे राज्यों की तरह चुनाव से पहले तनाव के ट्रैक पर चल पड़ा है। 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में दंगा मुद्दा ही नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। 10 साल के दौरान 9 बार दंगे हुए और इनमें से 4 दंगे चुनावी साल में हुए। इन दंगों में 10 लोगों की मौत हुई, 180 से ज्यादा घायल हो गए, करोड़ों की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ और सबसे बड़ा नुकसान आपसी भाईचारे पर आंच। और फायदा किसे हुआ? हर बार सरकार क्यों बदल गई? देखिए, विधानसभा चुनाव 2013 की अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस थी और प्रमुख विपक्ष भाजपा था। बात करते हैं भरतपुर की, तो सितंबर 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में नमाज के दौरान दंगा भड़का, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए थे। मामले में 19 गिरफ्तारियां हुई। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो जनवरी 2013 में यहां आसिंद और गुलाबपुरा में धार्मिक जुलूस के दौरान विवाद हुआ। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 19 दुकानें और कैबिन जला दिए गए। मामले में 5 को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2013 में जयपुर के सांगानेर में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दंगाइयों ने कई फैक्ट्रियों और दुकानों में आग लगा दी। पुलिसकर्मियों सहित 20 घायल, मामले में 60 गिरफ्तारियां हुई। चलते हैं विधानसभा चुनाव 2018 की ओर। यहाँ सत्ताधारी पार्टी इस बार भाजपा थी और प्रमुख विपक्ष कांग्रेस थी। जयपुर, सितंबर 2017 में यहाँ रामगंज में वाहन चेकिंग के दौरान विवाद हो गया। एक पक्ष ने थाने को बंधक बनाने का प्रयास किया। एम्बुलेंस सहित कई वाहनों में आग लगाई गई। 8 पुलिस वालों सहित 12 घायल हुए थे और 10 को गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2018 में ही टोंक के मालपुरा में कावड़ यात्रा पर पथराव से विवाद भड़क गया। जीप सहित कई बाइक तोड़ दी गई और 15 से ज्यादा घायल हो गए। विवाद इतना बड़ा कि पुलिस को बचकर भागना पड़ा। मामले में 6 की गिरफ्तारी हुई थी। अगस्त 2018 में ही सीकर के फतेहपुर में कावड़ यात्रा पर पथराव हुआ। दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी हुई और पुलिस तक को मौके से भागना पड़ गया। मामले में 8 से ज्यादा घायल हुए और 6 गिरफ्तार हुए। और अब बात विधानसभा चुनाव 2023 की। यहाँ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है और इस बार फिर प्रमुख विपक्ष भाजपा है। बात करते हैं करौली की। 2 अप्रैल 2022 को करौली के फूटाकोट में नव संवत्सर पर निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद दंगा भड़का। कई दुकानें जला दी गई, वाहन तोड़ दिए गए और मामले में 45 से ज्यादा लोग घायल और करीब 50 गिरफ्तार हुए। 3 मई 2022 को जोधपुर के जालोरी गेट पर ईद और अक्षय तृतीया के दौरान झंडा लगाने को लेकर विवाद के बाद जो उपद्रव हुआ वो तो आपको याद ही होगा। 50 से ज्यादा घरों पर पथराव और वाहन तोड़े, 9 पुलिस वालों सहित 50 घायल हुए और अब तक 211 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बात ताजा करते हैं, वो भी भीलवाड़ा की। 4 मई 2022 सांगानेर इलाके में एक समुदाय विशेष के 2 लोगों को निशाना बना लिया गया। चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया गया। बाइक को आग लगा दी गई और अब तक 1 गिरफ्तार हुआ है। 10 साल में हुए 8 दंगों उपद्रव में 10 लोगों की मौत हुई है और 180 से ज्यादा घायल हो गए हैं। दुकानों, घरों, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई। करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ। कर्फ्यू लगा तो लोग घरों में कैद हो गए। कई दिहाड़ी कामगारों की कमाई प्रभावित हो गई। इंटरनेट और बाजार बंद होने से करोड़ों का कारोबार ठप हो गया और सबसे बड़ा नुकसान आपसी भाईचारे पर आंच आ गई। और पार्टियां क्या करती रही? हमेशा की तरह एक दूसरे पर आरोप लगाती रही। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा आरएसएस आतंक मचा रहे हैं। अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, ने कहा कि भाजपा का एजेंडा है कि वह देश के लिए भी है और प्रदेश के लिए भी। चुनाव में 18 महीने बाकी हैं, अभी से ही इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है। सरकारी उपलब्धियां हर क्षेत्र में हो रही हैं और इससे भाजपा वाले वंचित हैं। हाईकमान के इशारे पर भाजपा आरएसएस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। तो वहीं सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, भी कहते हैं कि पीएफआई को तो जुलूस की परमिशन देते हैं और रामनवमी, हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाते हैं। करौली के बाद जोधपुर में हिंसा हुई, जो नमूना है कि ये घटनाएं गहलोत सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तभी यह घटनाएं होती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अशांति हो गई है।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।